हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हमने जो गुणों की श्रृंखला जो चलाई हुई है, तो उसमें आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण, जिसका नाम है अंतर्मुखता। नाम ही कितना पावरफुल है, अंतर्मुखता। अंतर्मुखता ये बाह्यमुखता का विलोम शब्द भी कहा जाता है इसे। अंतर्मुखता एक्चुअल में हम जिसके माध्यम से अपने मन के अंदर झांकते हैं। बाह्य मुक्ता हम बाहर की तरफ झांकते हैं। अभी ये दुनिया एक्चुअल में हम एक्सट्रोवर्टनेस हो गए, बाह्य मुक्ता में बहुत ज़्यादा जी रहे। हमें बाहर की चीज़ों के बारे में भी इतना सारा पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आस पास में, गांव में, रिश्तेदारी में, सब कुछ, सब के बारे में हम डिटेल रख लेते हैं। लेकिन अपने बारे में, अपने मन के बारे में, अपने जो हम यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं, उसके बारे में, या फिर हम अपने भविष्य के बारे में, अपने आत्म चिंतन जो हम कह सकते हैं, वो आत्म चिंतन हम करते ही नहीं। दुनिया के बारे में तो चिंतन बहुत करते हैं। तो अंतर्मुखता ही एक ऐसा गुण है। अंतर्मुखता में हम क्या करें कि हम कोई काम की बात जो है, जब हम काम की कोई बात करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर हमने बात करनी है, तो जब हम बात करें, बात करने के बाद हम अपनी वाणी को विराम दें। उसके बाद अपने मन को शांत, जब साइलेंट हो जाए, अपने काम की बात कर ली, बात ख़त्म होने के बाद हम अपने आप को साइलेंट कर दें और हम चिंतन कर लें उस टाइम कि आखिरकार हम आए कहाँ से। आत्मा को उसके मूल गुण शांति में लेके जाए। हम मुंह से बोलते रहेंगे, ठीक है, तो मन जो है वो तो और भी दौड़ता रहेगा, वो तो रेस्ट करेगा नहीं। लेकिन जब हम मुंह बंद कर लेंगे, वाणी को, हम बोलना जो है, हम जब बंद कर देंगे, जो भी काम का बोलना है वो बोल दिया। ब्रीफ में हमने जो भी बात रखनी है, कोशिश करना है ब्रीफ में रखना है। और हम ज़्यादा बोलेंगे तो फिर सामने वाले के को वो भी अच्छा नहीं लगता है। कम से कम बात, सारगर्भित बात होनी चाहिए और मधुरता से बात की जाए, वो सबसे अच्छी बात है। और जब उसके बाद हम विराम लें, अपनी वाणी को विराम दें और मन को शांति के, जो उसका मूल गुण है, उसकी ओर लेके आए। अभी हम बाह्य मुक्ता के कारण बहुत दुखी है। बाह्य मुक्ता के कारण हमारा मन उतना, जितना हम दौड़ा रहे उतना ही चंचल होता जा रहा है। जो चीज़ें हमें दिख रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी, जिस तरह से हमारे पास अभी नई नई चीज़ें आ रही है, ठीक है, उतना ही तेज़ी से हमारा मन उतना ही भाग रहा है, दौड़ रहा है। सुविधाएं जितनी, कहने का मतलब, हो रही है, उतना ही हम आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं। तो ओवरऑल अंतर्मुखता जो होता है, हमें इन चीज़ों का, ये चीज़ें भी है, इनका प्रयोग करना है। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ हमने अपने मन में झांकना जरूर है। वाणी को विराम दे करके, वाणी को विराम देने के बाद हमने अपने मूल गुण शांति में अपने आप को लेके जाना है और अपने आप को अनुभव करना है कि आखिरकार हम आए कहाँ से। चिंतन करना है, सोचना है, अगर हम इस धरती पर आए हैं तो आए कहाँ से है और हमें जाना कहाँ है। परमानेंट तो कोई यहाँ पर है नहीं, परमानेंट ना कोई रहेगा। तो अगर इस धरती पर हम आए हुए हैं और हमने जन्म लिया हुआ है इस शरीर में, अगर हम जो सोल, जो एक एनर्जी, पावरफुल एनर्जी जो शरीर को चलाती है, चला रही है, अगर वो आई है इस शरीर को चलाने के लिए, तो कभी न कभी जिस दिन ये शरीर, जिस दिन ये हमारा पांच तत्वों का जो बना हुआ शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, पांच तत्वों में मिल जाएगा, तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ। आखिरकार हमें अपने रोल के रिगार्डिंग और अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग, अपने जो
सही में आज परमात्मा से मिलने का एक सबसे बड़ा अच्छा गुण जो है वो अंतर्मुखता है। हम मौन की स्थिति में जब बैठते हैं तभी हम परमात्मा से मिल सकते हैं। आप किसी भी धर्म में लेके निकलें, किसी भी तरीके से, किसी भी अपने अपने नज़रिए से हर इंसान जो भी मुझे सुन रहा है अभी, तो वो अपने तरीके से भी सही में एक बार खुद में आत्मावलोकन करके सोचे कि सही में अगर जब हम परमात्मा के पास कभी कहीं पर भी अगर हम जाते हैं तो हम शांत होकर के, चुप होकर के, मुंह बंद करके, वाणी को विराम दे करके ही क्यों परमात्मा को याद करते थे। हम परमात्मा से जितना सुकून हमें जब साइलेंट होकर के परमात्मा से जो हमें एनर्जी जो हमें, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, सोल का ये प्रमुख गुण है कि उसे शांति उसका महत्वपूर्ण गुण है। जैसे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो शरीर को जैसे पानी की रिक्वायरमेंट है तो वैसे ही हवा की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही कहीं ना कहीं इन 5 तत्वों को जैसे शरीर की रिक्वायरमेंट है तो आत्मा को भी 7 गुणों की जो रिक्वायरमेंट है, तो उसमें मूल गुण जो है कहीं ना कहीं आपका शांति आता है। तो शांति मूल गुण है और यहीं से हम रीड आउट करेंगे कि हम शांति में जाने से ही हम अपने आप को रीड आउट करेंगे कि हम आए कहाँ से और हमें जाना कहाँ है। आखिरकार हमारा एग्जिस्टेंस या हमारा अस्तित्व किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम आए हैं तो अपनी कुछ ऐसी छवि, अपना कुछ ऐसा रोल प्ले करके निकलें कि जब हम जाएं तो उसके बाद साथ वाली जो सोल है वो भी सोचे कि कोई था, कोई थी, जिसके द्वारा हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब किसी को लड़के का शरीर मिला हुआ तो किसी को लड़की का, लेकिन बाह्य स्वरूप हमारा अलग अलग हो सकता है। कहीं ना कहीं एनर्जी तो एक भी है, दूसरी भी एनर्जी है जो शरीर को चला रही है। तो अंतर्मुखता बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है। हम बाहर की चीज़ों की तरफ ना जा करके अगर हमें सुकून लेना है, सही में सुखी अपने जीवन को अगर बनाना है तो हमें अंतर्मुखता के गुण को अपनाना ही पड़ेगा। दिन में करीब आधा घंटा 20 मिनट ज़रूर साइलेंट होकर के हमें अपने बारे में चिंतन करना होगा, सोचना होगा। इससे क्या होगा कि हम अपने बारे में जब चिंतन करेंगे तो हमें ढेर सारी मतलब अलग अलग नेगेटिव विचार जो चलते हैं उनसे हम बेकार की जो चिंताएं हमें सताती है वो चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। हम पॉजिटिव तरीके से सोचने लग जाएंगे और यहाँ पर हम 4 दिन के लिए जो अपना पार्ट प्ले करने के लिए आए हुए हैं वो हम पार्ट प्ले करते हुए अपना जो भी रोल है उसको निभाते हुए एक दिन इस धरती से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, शरीर छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के, और इसमें मैं एक स्लोगन भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। जो व्यक्ति अंतर्मुखी रहता है, ठीक है, वो सदा सुखी रहता है। अंतर्मुखी जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचता है, मन के बारे में, अपने मन को झांकता है कि मन कहाँ दौड़ रहा है, मन के अंदर किस किस तरह के संकल्प चल रहे हैं, क्या चाहता है मन। ठीक है, वो डायरेक्शन कौन सी है। अब जैसे घोड़े पर बैठा हुआ घुड़सवार जो है, अगर उसे पता चले कि घोड़ा जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी लगाम खींचनी चाहिए कि नहीं खींचनी चाहिए। तो वैसे ही जब अंतर्मुखी होंगे तब हम अपने मन के संकल्पों को जो चलते हैं, जो दौड़ते रहते हैं, तो उसके ऊपर हम अंकुश पा सकते हैं। उसके ऊपर हम उस टाइम चिंतन कर सकते हैं कि हमारा मन किस तरह का सोचता है। तो बहुत ही एक काफ़ी मतलब यानी कि इसके डीप में जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सही में ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है।
अभी हम मोस्टली हो क्या गया हुआ है कि हम भय मुक्तता में इतने जी रहे हैं कि इस गुण को हम अपने आप में अपनाते नहीं। कहीं ना कहीं इसको अगर आप सिंपल शब्दों में बोलें तो इसको मेडिटेशन का रूप कहा जा सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है परमात्मा से जुड़े, उस उसकी कृपा जो है, परमात्मा की जो जो एनर्जी, जो ब्रह्मांड जहाँ से हम आए हुए कहीं ना कहीं, तो हम भी जो एनर्जी का कहीं माध्यम है, सोर्स है, जो हम इस शरीर को चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब हम अपने आप को इस चीज़ से रिलेट करेंगे, हम उस परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे, तो हम अपने घर को, जहाँ से हम आए हुए, उस घर से और यहाँ पर कुछ दिनों के लिए हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इससे हमें क्या होगा कि हमें इस धरती पर पार्ट बजाते टाइम कहीं सुख चल रहा है, कहीं दुख चल रहा है, कोई खुशी है, कहीं पर गम है, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ तो बहुत सारा गलत हो रहा है, तो हम ऐसी पोजीशन में उपराम स्थिति में लेकर आ सकते हैं अपने आप को। हम अपने आप को वहाँ पर अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं। हमारे अंदर जो कई बार ऐसा हो जाता है कि मोह के वश हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ऐसे में हम अपने आप को डिटेच कर सकते हैं कि नहीं, हमारा घर वहाँ है, हम कहीं दूर से आए हुए, यहाँ पर चंद दिनों के लिए आए हुए, पार्ट प्ले कर रहे हैं और हमने वापस जाना है। ये चीज़ हमारे अंदर अंतर्मुखता और अंतर्मुखी होकर के जब हम सोचेंगे, तो ये हमें खास ये लग जाता है कि हम यही हैं, ये हमारा सब कुछ है, मेरा ही है। जब हमारे अंदर ये मेरापन जब होता है तो ये हमें दुखी करता है। तो अंतर्मुखी होने से हम यहाँ से डिटेच हो जाते हैं, इस दुनिया से अलग हो जाते हैं, और उस परमात्मा की याद में, और हमें अपने आप को अपने घर में, जो सही हमारा घर है, जहाँ से हम आत्माएं आई हुई है, अभी शरीर में पार्ट प्ले कर रही है, तो आखिरकार जाना तो हमें वहीं पर है वापस। तो वो चीज़ हमें अंतर्मुखता जो है बताती है। तो देखते रहिए आगे भी, मतलब इस तरह के गुणों के ऊपर हम लगातार चर्चा करेंगे। तो मुझे साथ में कमेंट्स करते रहना, फीडबैक देते रहना, क्या अगर इस तरह के गुणों के रिगार्डिंग आपको जो मैं अपने विचार शेयर कर रहा हूँ, क्या आप इससे सहमत है, या अगर आप डिसएग्री कर रहे हो, अगर आप असहमत हुई है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे भी मतलब यानी कि अगर आपको ठीक लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति, वंदे मातरम।